Hello guys, welcome to Dopamine Career. Today we study question answers class 9 chapter 1. Which of the following are a matter? कौन सा मैटर इसमें से हमें बताना है? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हैट, एल्मर, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम. तो इसमें से मैटर कौन सा है? मैटर हम जानते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है और स्टेट उसके तीन स्टेट्स होते हैं, लिक्विड, गैस, सॉलिड. जैसे हेयर है, हेयर सॉलिड में आ गया, एयर है गैस में आ गया, स्मेल जो है वो भी गैस में है. फिर स्मेल तो मैटर नहीं है, बट क्या होता है, गैस के अंदर बहुत सारे स्पेस होते हैं तो उसमें कोई भी गैस या स्मेल पार्टिकल जो होते हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. और एल्मर, लेमन वाटर भी आपको पता है कि मतलब पानी लो, उसमें लेमन डालो, पानी में भी स्पेस होता है लिक्विड में, पर गैस से कम होता है और उसमें इन्वॉल्व हो जाता है. एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम की भी स्मेल क्या होती है? गैस में इन्वॉल्व हो जाती है. सेकंड क्वेश्चन, गिव रीजन for the following observation. कुछ रीजन बताने. The smell of a hot sizzling food reach your several meter away, but you to get smell from the cold food you have to go closer. अब जैसे कुछ खाना बन रहा होता है गर्म तो भी हमारे तक आ जाता है स्मेल, तो कैसे हम उसके पास क्यों जाते हैं? Solid diffuse very slow rate. However, with the solid's temperature is increased, the rate of diffusion of the solid particle into the air increase. जो solid होता है अगर वो उसको गर्म किया जाए तो वो increase हो जाता है टेम्परेचर, उसको टेम्परेचर बढ़ाया जाए उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? बढ़ जाता है एयर में. दिस ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, हमने पढ़ा था. In the smell of the hot sizzling food reaches to at distance, but to get the smell of cold food we have to go to close. जैसे जब गर्म खाना होता है उसकी स्मेल हमारे पास आ जाती है जल्दी, और क्योंकि इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो उसके पार्टिकल जो होते हैं वो स्पीड हो जाते हैं इसीलिए. थर्ड क्वेश्चन, अ डाइव इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल. विच प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? ड्यू टू ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वाटर पार्टिकल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज लेस. जैसे कि हमने पढ़ा था जिसमें ज़्यादा स्पेस होता है उसके अंदर अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही कम होते हैं. The ability of a dive to cut through what is a swimming pool show that the particle of matter have an intermolecular space. Molecular space in the liquid are far enough to pass through them. तो उससे इंटरमोलिकुलर स्पेस से लिक्विड में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इस वजह से हम अपना डाइव पास आउट कर सकते हैं वहाँ से. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अब हमें कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं पार्टिकल्स के. The particles of the matter have the following characteristic. First, matter is made up of small particle that human cannot perceive with the naked eye. तो इसके हमें पता है मैटर जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, हम अपने नेकेड आई से भी नहीं देख सकते हैं. स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. पार्टिकल के अंदर क्या होता है, ऐसे स्पेस होते ही है, जैसे हमने गैस सॉलिड में सब में देखे उसमें स्पेस होते ही है. Matter particles are attract one another by the intermolecular space. Intermolecular interaction solid have greater attraction force whereas the gas have the least. तो क्या होता है, इन सब में स्पेस होता है और इसके अंदर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होता है, मतलब एक दूसरे को टेंडेंसी होती है एक दूसरे को खींचने की. तो और क्या होता है फिर इसका जो सॉलिड में होता है उसमें ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी जो स्पेस होता है वो कम होती है, तो वो अपने आसपास ज़्यादा ही पार्टिकल्स रख पाता है. बट गैस में क्या होता है, गैस में होता है वैसे बहुत ही दूर दूर होता है, जिसकी वजह से उनके इंटर मॉलिकुलर स्पेस विद अट्रैक्शन जो होता है वो कम हो जाते हैं. मैटर पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव rather देन स्टेशनरी. जो मैटर पार्टिकल होते हैं वो लोग घूमते रहते हैं, एक जगह रुकते नहीं है. एंड एज इंटरमोलिकुलर स्पेस एक्सपांड इंटरमोलिक्यूल फोर्स डिक्रीज. जैसे ही इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा, जैसे कोई भी चीज़ की स्पेस बढ़ रही है तो उसके अंदर जो फोर्स है वो कम हो जाएगी. The mass per unit volume of the substance is called density. ये density का फॉर्मूला होता है density mass by volume. Arrange the following is order of increasing density. Increasing density के arrange में इसको करना है कि कौन सी सबसे ज़्यादा density है. Air, absolute from the chimney, honey, water, chalk, cotton and iron. तो देखते हैं. And increasing order of density तो सबसे ज़्यादा density किसकी? आयरन की, फिर chalk की, फिर honey, water, cotton, chimney, air.
तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी हुई? आयरन की। और सबसे कम किसकी हुई? एयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबलेटेड द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर पे हमें डिफरेंस देखना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीन हमारे स्टेट्स होते हैं। उस प्रॉपर्टी, पहले प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला नंबर प्रॉपर्टी क्या है? शेप एंड वॉल्यूम। इसकी शेप और वॉल्यूम ज़्यादा है। डिफरेंस क्या है सब नहीं देखना है। दे हैव अ डेफिनेट डिफाइन दे हैव डिफाइनेट शेप एज वेल एज अ डिफाइनाइट वॉल्यूम। उसके एक खुद का शेप होता है, वॉल्यूम भी होता है। दे हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम बट नॉट डिफाइनाइट शेप। उसका वॉल्यूम तो होता है बट कोई शेप नहीं होता है। दे हैव नीदर अ डिफाइनाइट शेप और नॉट अ डिफाइंड वॉल्यूम। इसको ना तो कोई शेप होता है ना तो कुछ वॉल्यूम होता है। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड आर कम्प्लीटली इनकम्प्रेसिबल। वो कंप्रेसिबल नहीं हो पाते क्योंकि वो सॉलिड है, उसको हम दबा के छोटा बड़ा कुछ नहीं कर सकते। लिक्विड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, और लिक्विड भी कंप्रेसिबल नहीं है। और गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, वो पर गैसेस रहते कंप्रेसिबल है। रिजिड फ्लूइड, सॉलिड प्रोसेस रिजिड। सॉलिड क्या होता है? रिजिड होता है। लिक्विड कैन फ्लो देयरफॉर दे प्रोसेस फ्लूइडिटी विच लोअर देन दैट ऑफ गैस। तो लिक्विड क्या फ्लो हो सकता है, इसके लिए ये रिजिड नहीं है। फ्लूइड है, गैस फ्लो मोर इजिली देन लिक्विड एंड दस हैव द हाईएस्ट फ्लूइडिटी। गैस का मतलब बहुत ही तेजी से बहता है, इसलिए गैस जो है लिक्विड से ज़्यादा है फ्लूइडिटी में। Kinetic energy, the particle has the minimum kinetic, और सॉलिड की होती है kinetic energy कम होती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है बहुत ही पास पास होते हैं तो इनके अंदर kinetic energy बहुत ही कम होती है। लिक्विड में क्या होता है? थोड़ा दूर दूर होता है तो इसमें kinetic energy ज़्यादा होती है। और गैस में तो काफ़ी दूर दूर होते हैं तो इसलिए इनके अंदर kinetic energy सब ज़्यादा होती है। डेंसिटी, they have a higher density. Their density is lower than those solid but much higher than those gases. इसकी डेंसिटी हाई है बट इसकी डेंसिटी क्या है? सॉलिड में कम है और गैसेस में ज़्यादा है। और दे जनरली है वेरी लो डेंसिटी, और इसमें डेंसिटी क्या है? सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी। अब इसके हमें रिजिडिटी के बारे में बताना है। द रिजिडिटी कैन बी expressed as a tendency of matter to resist a change in shape. रिजिडिटी ये होता है कि अपने शेप को ऐसे से कुछ भी चेंज कर सके। अब आते हैं कंप्रेसिबिलिटी में। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी इज एबिलिटी टू रिड्यूस लोअर वॉल्यूम एंड फोर्स सप्लाई। कंप्रेसिबिलिटी कि ऐसा है अगर हम तो इसको फोर्स दें तो क्या हो जाए? वो ऐसा हो सके। फ्लूइडिटी क्या है? फ्लूइडिटी इज द एबिलिटी टू फ्लो, कि वो फ्लो कर सके। फिलिंग अ गैस कंटेनर, by filling a gas container, we mean the attainment of the shape of container by the gas। अभी ये ऐसा कंटेनर है और गैस की वैक्यूम है तो वहां पे जाके वो गैस वो कंटेनर का शेप ले सके। शेप, डिफाइन डेफिनेटली बॉर्डर। शेप क्या होता है? किसी भी चीज ऐसा चीज है तो उसकी भी चीज, कोई भी हम चीज डाल रहे हैं वो उसी की चीज के जैसे शेप ले ले तो उसको शेप कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी पॉजिटिव बाय द पार्टिकल ड्यू टू इट मोशन। अगर पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसमें जो एनर्जी लग रही है वो काइनेटिक एनर्जी है। डेंसिटी, डेंसिटी इज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। रिजिडिटी कंपेयर फ्लूइड एंड गैस कंटेनर, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है मतलब। और rigidity is a property which help a substance retain its shape when forces applied solid are rigid while gas and liquid are not। rigid क्या होता है कि किसी भी चीज पे हम फोर्स लगाएं फिर से वो फोर्स लगाने पे तो वो ऐसा हो जाए बट फिर से वह वैसा ही हो जाए जैसे फोर्स हटाने के बाद हो, तो सॉलिड में ही होता है, गैस और लिक्विड में नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि फोर्स लगा दी वो वैसा हो गया, मतलब वो ऐसे से ऐसा हो गया कि फ्लो करना। टेंडेंसी देखना कौन ज्यादा फ्लो करता है, तो हमें जैसे पता है कि गैस ज्यादा फ्लो करता है लिक्विड से। Filling a gas because a minimal interparticle force of attraction, gas molecule can move in all direction fill the container। तो गैस पार्टिकल क्या होता है? कहीं भी मूव कर सकता है, तो हम जैसा शेप में उसको डालेंगे गैस उसी शेप में उस कंटेनर का शेप ले लेगा। Shape, solid has a density shape whereas liquid take on the shape on the container which they are stored and as gases have no shape। तो क्या होता है? हम सॉलिड सॉलिड का शेप होता है कुछ, और लिक्विड अगर हम कोई भी कंटेनर में डालेंगे लिक्विड को इस ऐसे कंटेनर में लिक्विड उस वैसा ही ले लेते हैं, बस जो गैस का होता है उसका कोई भी कोई भी शेप नहीं होता।
Kinetic energy refers to energy that particle contain result of the motion. Gas particle have the most kinetic energy because they move freely on direction. Solid have the lowest kinetic energy because the particle move the least. तो क्या होता है, जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और सॉलिड में कम होते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है. डेंसिटी रिफर्स टू द मास पर यूनिट. सॉलिड हैव हायर डेंसिटी बिकॉज द मॉलिक्यूल आर टाइटली पैक्ड. तो डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी हमें पता है मास बाय वॉल्यूम होता है, और सॉलिड में क्या होता है पार्टिकल बहुत ही नजदीक होते हैं, इसके लिए उनकी हाईएस्ट डेंसिटी होती है. गिव रीजन, अब इसका रीजन बताना है. गैस विल कंप्लीट द वेसल व्हिच इज इट. The kinetic energy in a gas maximum due to low force of the attraction between the particle which is kept. तो kinetic energy गैस की जो होती है मैक्सिमम होती है, पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है. The gas particle constantly traveling all the direction different speed. तो जो भी होता है गैस का वो दूर दूर होता है पार्टिकल, इसलिए वो हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, बट सबकी स्पीड अलग होती है, इसका तेज हुई इसका स्लो हो सकती है. As a result, they have no definite volume and hence completely the vessel which they are kept. तो इसलिए उसकी कोई एक वॉल्यूम नहीं होता, तो हम जो कंटेनर में उसको डालेंगे बस वैसा हो जाएगा. The gas exit pressure on the wall of the container. Gas particle move randomly on the dice at high speed. उसके पार्टिकल कहीं भी मूव कर सकते हैं लेकिन वो पार्टिकल दूर दूर होते हैं. As a result, the particle hit each other and also possibly hit wall of the container pressure on them. तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो वो लोग वॉल को भी हिट करते हैं और प्रेशर बनाते हैं उस पे. Give reason, we can easily move our hand in the air but do the same through a solid block of wood. We need a karate expert. तो हम अपना जब कराटे कर रहे होते हैं तो अपना हैंड एयर में बहुत ही इजीली मूव कर सकते हैं, बट अगर हमें वही एक ब्लॉक सॉलिड ब्लॉक पे करना हो तो मुश्किल पड़ता है. We can easily move our hand in air but do not do the same through a solid block. We need a karate expert. It is because the molecule of air have less force of traction between the and very small external force can separate them and pass through. जैसे कि हमें पता है गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दूर दूर होते हैं तो उस पर इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट सॉलिड का तो बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है, इसके लिए हमें कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है और उस पर मैक्सिमम फोर्स भी लगता है. जैसे कि यहाँ पे लिखा, however, in a solid, the molecule has the maximum force of attraction, particularly tightly bound due to this force. Hence, a large amount of external force is required to pass through the solid. तो इसीलिए इसे बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है, इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है इसमें. और गैस के पार्टिकल एयर में जो होता है बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. गिव रीजन, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड. क्या वुडन टेबल को हम सॉलिड कह सकते हैं? A wooden table has a definite shape and volume. उसका एक definite shape and volume है. It is very rigid, वो एक rigid है. Cannot be compressed, वो compress नहीं हो सकता. अगर हम टेबल ऐसे रखा है टेबल तो हम उसको दबा दें तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा. Characteristic of solid means it is called be solid. तो इसके लिए हम उसको solid कह सकते हैं. Liquid generally have low density as compared to solid. Liquid की जो density होती है वो solid से कम होती है, but you must have observed that ice clot on a water find out why. तो ऐसा क्यों होता है वो बताना है. The mass per unit volume of the substance called density. As the volume of substance increase, its density decrease. तो mass of volume हमें पता है density क्या होता है, यही density होती है. अगर density बढ़ रही है, सॉरी, अगर volume बढ़ रहा है तो density decrease होती है क्योंकि वो directly inversely proportional है. The mass per unit volume is the substance density. तो density क्या होता है, mass by volume. अगर volume बढ़ रहा है तो density क्या हो रहा है, decrease हो रहा है. तो इससे होता है inversely proportional होता है. Through is a solid, it has a large number of empty space between its particles which are larger than the space between the particle of the water. तो solid अगर empty space में रख दें तो उसके particle जो होते हैं वो छोटे होते हैं, बट particles बड़े होते हैं as compared to water. क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं थोड़े, पर सॉलिड के एकदम पैकली होते हैं. thus the volume of ice greater than water. तो आइस के जो वॉल्यूम होती है क्योंकि वो सॉलिड होता है वो टाइटली पैक्ड है तो उसकी वॉल्यूम जो है
वो ज़्यादा है वाटर से, एंड द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट द वाटर। और अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी कम है, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आइस की जो डेंसिटी है वो कम है वाटर से। A substance which is lower density than water can float on water, therefore ice float on the water। और इसकी डेंसिटी कम है, वो ऊपर आ जाती है, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे हो जाती है। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम पानी लें, ऐसा कुछ पानी लें, अगर इसके ऊपर कुछ हल्की चीज़ डाल दो जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर आ जाती है, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो नीचे हो जाती है। जैसे कि सैंड होती है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो नीचे चल जाती है। ऐसे ही कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में इसको कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर इन डिग्री इन सेल्सियस, इसको सेल्सियस में करना है। टेम्परेचर हमें पहले का टेम्परेचर पता है 273 होता है, तो अब क्या करना है 300 माइनस 273 कर देना है हमें, और जो कि आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। इजी है। इसको सेल्सियस स्केल में करना है 573 को, हमें पता है केल्विन ये होता है, जिसको इसके साथ माइनस करके आंसर लगा देना है। What is the physical states of water? Physical states of water at 250 डिग्री सेल्सियस। वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी अगर 250 डिग्री पे जाता है? वाटर फिजिकल कंडीशन 250 इज गैशियस, तो क्या हो जाता है वो गैशियस होता है, बिकॉज इस बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है। अगर उसको 250 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे तो गैस स्टेट में बदल जाएगा। एज अ रिजल्ट टेम्परेचर इज हाई देन बॉइलिंग पॉइंट, दे एग्जिस्ट एज अ गैस। जैसे हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से वो ज़्यादा हो जाएगा तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट एट वाटर 100 डिग्री सेल्सियस? अब सेल्सियस में देख रहे हैं 100 डिग्री वाटर का क्या होता है। एट 100 डिग्री सेल्सियस बोथ लिक्विड एंड गैसेस स्टेट आर प्रेजेंट। तो 100 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड और गैस दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। दिस आर द स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये स्टेट होता है कि इक्विलिब्रियम रहता है, कि उसमें वो लिक्विड और गैसेस दोनों ही प्रेजेंट हो सकते हैं। सो एट 100 डिग्री बोथ लिक्विड वाटर एंड वेपर्स आर प्रेजेंट। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, लिक्विड ही प्रेजेंट होगा कुछ कुछ, और वेपर भी हो पाएगा। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट? ये क्वेश्चन है। During a change of state, the temperature remains constant. This is because all heat is supplied increase the temperature, utilize the change of state by overcoming the force of reduction particle. Therefore, this heat does not contribute to increasing the temperature of the substance, and the heat given out during this change of the state is called latent heat. Suggest the method to liquefy atmospheric gases. अब हमें liquefy atmospheric gases का हमें method बताना है. Atmospheric gases are converted liquid by increasing pressure, decreasing the temperature. हम प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, और टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। ये मेथड है। अब देखते हैं। बाय फिलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द सिलेंडर, कंप्रेसिंग विद द पिस्टन अटैच्ड टू इट, reducing the temperature and particles of the substance comes closer and turn into liquid। हम जैसे एनसीईआरटी में पढ़ाई था पहले ही, लेकिन हम प्रेशर देंगे, प्रेशर बढ़ाते हैं पर टेम्परेचर कम करते हैं तो पार्टिकल क्या होने लगता है, धीरे 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 पास आने लगते हैं। और अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दें तो एकदम से पास आ जाते हैं। Why does the desert coolers cool better on a hot day dry? When a liquid evaporates, particle absorb energy from surrounding to compress from the loose energy during evaporation. This makes the surrounding cool. जैसे कि मैंने बताया था, गर्मी के समय जो कपड़ा होता है गीला हो जाता है, फिर वो इवेपोरेट होने लगता है तो हमारी बॉडी को क्या करने लगता है, कूल करने लगता है। इसी तरीके से ये भी इन डेजर्ट कूल द वाटर इनसाइड इवेपोरेटेड। जो डेजर्ट होता है उसके अंदर जो पानी होता है इवेपोरेट होने लगता है, जिसकी वजह से सराउंडिंग एरिया कूल लगने लगती है। अगेन वी नो दैट द इवेपोरेशन डिपेंड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। और जैसे कि हम पहले से ही पता है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है एयर में उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, वेपर में एयर में कितना वेपर पड़ा है वो डिपेंड करता है। जैसे इसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। If the amount of water vapor present in air less, then evaporation is more। जैसे कि हमें पता था अगर एयर में अगर वाटर वेपर कम है एयर में तो evaporation क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। On a hot day, the amount of water vapor on a hot day water vapor present in the air is less। तो वाटर वेपर गर्मी के समय में कम होता है।
एयर में ऑन अ हॉट ड्राई डे द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज लेस। तो गर्मी के समय में क्या होता है, वाटर वेपर एयर में कम होता है। There's the water present inside the desert cooler evaporated more, thereby cooling the surrounding more. That's why a desert cooler cools better on the hot dry day. क्वेश्चन दूसरा, हाउ डज वाटर kept in the earthen pot मटका become cold during summer। बताना है कि वो cool कैसे होता है समर के समय में, मतलब पानी उसमें डालते हैं, ठंडा ठंडा पानी कैसे आता है। earthen pot has some pores through which the liquid inside it's evaporated। तो जो मटके होते हैं उसमें छोटे छोटे एक पोर्स होते हैं जिसकी वजह से पानी जो होता है इवोपरेट होता है। दिस इवोपरेशन कूल द वाटर इनसाइड। तो इवोपरेशन जैसे कि मैंने बताया था, इवोपरेशन जब होता है तो हमारी बॉडी को भी कोल्ड करता है, उसी तरीके से इसमें भी प्रोसेस है। सपोज से इवोपरेशन लगता है तो अंदर के पानी को क्या करता है, कोल्ड करता है। तो वाटर kept in the earthen pot become cold during the summer, क्योंकि जो समर में जो होता है वाटर वेपर एयर की जो होती है वो कम होती है, तो इवापोरेशन ज्यादा होता है, इसलिए मतलब पानी जो होता है ज्यादा ठंडा हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज आवर palm फील cold when we put some acetone or petrol or perfume on it। अगर हम अपने हाथ में अगर परफ्यूम या पेट्रोल या एसीटोन, मतलब एसीटोन जैसे नेल पॉलिश हो गई, वो सब रखते अपने हाथ पे, तो हमें कोल्ड क्यों होता है, हम मैंने पहले ही बताया था चैप्टर में समझा था, बट स्टिल एक बार करते हैं। When we put some acetone or petrol on perfume or others evaporate. During evaporation, particle of liquid absorb energy from surrounding or surface of palm to consider the loss of energy making the surrounding cool। यही होता है जब हम अपने हाथ में जब भी कुछ भी रखते हैं फिर वो इवोपरेट होता है। इवोपरेट होने के बाद हमारी बॉडी को क्या करता है, फिर वो हमें ठंडा करने लगता है, क्योंकि इसमें एनर्जीज वगैरह लगती है, फिर वो एनर्जी सराउंडिंग की नहीं होती, फिर वो इवोपरेट हो जाता है। Next question was, why are we able to sip hot tea or milk faster from a shower than cup? As the liquid has a large surface area and smaller than in cup, thus it's evaporated faster and cooled faster in a sorrow than in cup। जैसे कि हमें पता है कि जैसे ही ज्यादा लार्ज सरफेस एरिया है तो उसमें से क्या होगा, इवोपरेट ज़्यादा होगा। अगर छोटी सरफेस एरिया उसमें इवोपरेट कम होता है। सरफेस एरिया इवोपरेशन मेथड हमने पढ़ा ही था। फॉर दिस रीजन वी कैन सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ कप। इसलिए हम कोई भी चाय या कुछ भी मिल्क जो है वो प्लेट में से जल्दी पी सकते हैं क्योंकि उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होती है। वट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर इन समर। हमें समर के समय पे कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए। वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ इन समर। जैसे कि हमें पता है कि हमें समर में कॉटन क्लोथ पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए वो भी आपको पता है, बट स्टिल एक बार देख लो कि ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर, हमें ज़्यादा पसीना आता है गर्मी के समय में। एंड कॉटन इज अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर। और कॉटन के कपड़े बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर है वाटर का। दैट इज absorb sweat from our body and expose the liquid to atmosphere making evaporation fast। इसलिए वो evaporation जल्दी कर पाता है। जो भी गीली हुई टी शर्ट वो evaporate हो जाती है और हमारे बॉडी को क्या करते हैं, कूल बना देते हैं। During this evaporation, particle of the liquid surface gain energy from our body surface cooling the body। तो evaporation जो होता है, लिक्विड एनर्जी गेन करते हैं हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी के सरफेस से एनर्जी जब गेन करते हैं तो इवोपरेशन बन जाते हैं, तो हमारी बॉडी को कूल होने लगता है, कूल हो जाती है बॉडी। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। और इसको हम सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेम केल्विन का हमें पता ही 273 होता है, बस जस्ट माइनस कर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। सेल्सियस स्केल में करना है इसको भी, क्या करना है 474 273 में माइनस करना है, हो गया, ये आंसर है। इसको केल्विन स्केल में करना है सेल्सियस से, तो क्या करते हैं, सेल्सियस जब हमें केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे हम, उसको 273 से प्लस कर लेंगे सेल्सियस को, देन 298 केल्विन आ गया आंसर। करना तो करंट होंगे केल्विन स्केल, इसको केल्विन स्केल में करना है तो हमें क्या करना होता है, हमें पता ही है 273 हमें प्लस कर देना है, आ गया आंसर। Give a reason for following observation. Naphthalene ball disappear with the time without leaving any solid। तो naphthalene ball होता है जैसे कि आपके नैवी बॉडी कहते हैं जिसको, हम अगर कहीं भी डाल दें तो वो एकदम खत्म हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, कोई भी छोटी सी भी सॉलिड नहीं छोड़ती है। कैसे, नैप्थलीन अंडरगो सब्लिमेशन इजीली, वो सब्लिमेशन इजीली हो जाती है
सब्लिमेशन क्या क्या आपको बताया था मैंने, जो सॉलिड से गैस बना दे, किसमें, बिना लिक्विड स्टेट में गए। चेंजेस ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस टेक प्लेस इज, ऐसे में होता है सॉलिड से गैस में चले जाते हैं बिना लिक्विड में गए। दिस नेपथलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, इसी वजह से वो कोई भी सॉलिड छोड़े बिना डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब वो गैसेस में, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। Give reason for the following observation. You can get the smell of perfume sitting several meters away. मैं परफ्यूम की स्मेल से बहुत दूर बैठा रहूँ तब भी, कैसे? Perfume is also volatile liquid. It's intermittently turned into vapor and diffused into air, which is why we can smell it even if we are sitting from away. This phenomena occurs as a result of diffusion. तो इसमें क्या होता है, बहुत दूर हम बैठे होते हैं, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो उसमें स्मेल जो होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें मिक्स हो जाते हैं, तो वो इसमें हम हमारे तक आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स में हमें अरेंज करना है, सबसे बड़ा कौन सा होगा, किसमें सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वाटर में, शुगर में, ऑक्सीजन में। Sugar is a solid. The force of attraction between the particles sugar is strong. Water is a liquid. The force of attraction here were weaker than sugar. Oxygen is a gas. The force of attraction are the weakest in the gases. सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही नजदीक नजदीक में होते हैं, तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है सबसे ज्यादा होते हैं। लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं, तो और सॉलिड से कम होता है, इसलिए शुगर से लिक्विड का जो है वो कम है। और ऑक्सीजन के बहुत ही दूर होते हैं, तो इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सबसे कम होते हैं, इसलिए जो ऑक्सीजन का सबसे कम है। शुगर का सबसे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा शुगर का, फिर लिक्विड का, फिर गैस का है। दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का सबसे सबसे कम, फिर वाटर का, फिर शुगर, शुगर का सबसे ज़्यादा, वाटर का उससे कम, और ऑक्सीजन का सबसे कम। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, अब 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी वो देखना है। Water at 25 degree present in a liquid state में present होगा। The water which use from our day to day activities the liquid state, जो हम रोज के रोज वाटर पानी यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, वो लिक्विड स्टेट में होता है। The water we use for drinking, cooking, washing, etc. all in liquid state. जब भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, धो रहे हैं, जिससे भी वो लिक्विड स्टेट में है पानी। What is the physical states of water at 0 degree Celsius? 0 degree Celsius पे क्या होगा वाटर का? At a 0 degree Celsius, the physical states of water can be known at a freezing point. What is 0 degree Celsius? Freezing point हमें पता है water 0 degree होता है. The liquid form of water start become a solid at this temperature. तो इसमें क्या होगा, अगर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो फिर वो बर्फ में बनना चालू हो जाएगा इस टेम्परेचर में। If you keep an ice cube tray filled with water and freeze it for a few hours, you may observe the cube you poured after water have become solid. Ice is a solid shapes of water. तब हम जब फ्रिज में और आइस ट्रे में अगर पानी डाल दें, फिर उसको कुछ देर के फ्रिज में रख दें, फ्रीजिंग कर दें उसको, तो वो आइस बन जाता है, मतलब वो सॉलिड बन जाता है, तो सॉलिड भी पानी का स्टेट है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा पानी का स्टेट? एट 100 डिग्री वाटर एग्जिस्ट इन गैस स्टेट, जैसे हमें बताया 100 डिग्री हो जाएगा तो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वी नो दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री, जैसे कि हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर क्या होता है, 100 डिग्री ही होता है। तो वाटर स्टार्ट इवोपरेटेड आफ्टर टेन हाई टेम्परेचर। Example, when you boil water in your home, you observe the vapor coming out of the vessel after some time. This vapor are the gaseous states of water. मीन्स अगर बड़े बर्तन में, छोटे से बर्तन में पानी गर्म करते हैं, कुछ देर बाद उसमें उबाल आने लगता है, तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने लग जाता है धीरे धीरे। ज़्यादा देर तक पका दी तो पूरा पानी में से खत्म हो जाता है, वो गैसेस स्टेट में कंप्लीट हो जाता है। Give two reason to justify water at a room temperature is a liquid. At a room temperature 25 डिग्री सेल्सियस, उनका टेम्परेचर पता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर इज अ लिक्विड, पानी लिक्विड है, बिकॉज इट्स फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड। एट अ रूम टेम्परेचर वाटर हैज नो शेप, वाटर कोई शेप नहीं है, कोई फिक्स हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम एट ऑक्यूपाई द शेप ऑफ कंटेनर, उसका फिक्स्ड वॉल्यूम वैसे है, अगर हम इस कंटेनर में डाल दिए तो वैसे की वैसे शेप में रहेगा, वॉल्यूम सॉरी शेप में वॉल्यूम में रहेगा। एट अ रूम टेम्परेचर वाटर फ्लो, रूम टेम्परेचर वाटर फ्लो करता है। Give two reasons to justify iron almari is solid at room temperature.
Iron is a solid at a room temperature because it has a definite shape and volume like a solid at room temperature क्योंकि उसके shape है और एक volume है. It is rigid as solid at room temperature. जैसे solid rigid at room temperature वैसे ये भी rigid है. Why is the ice at 273 Kelvin more effectively is cooling than water at the same temperature? Ice at 273 Kelvin has a less energy than water. तो आइस की जो एनर्जी वाटर से कम होती है. Although both are the same, अगर दोनों की सेम टेम्परेचर हो तब. Water possesses the additional latent heat of fusion. वाटर क्या करता है? एडिशनल latent heat of fusion करवाता है. इनसे 273 केल्विन आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर. तो आइस जो है वो ज़्यादा ही इफेक्टिव है पानी से. What pollutes more several burns, boiling water or steam? The intensity of burning steam is more than that boiling water because the particle present in the steam have more energy than particle present in water. तो steam में जो particle present होते हैं उसके पास ज़्यादा energy होता है जहाँ जो कि पानी में कम होता है. This extra energy in the form of latent heat due to which they generate more heat. जिसमें क्या होता है एनर्जी जो फॉर्म होती है वो latent heat के वो latent heat होती है. उसकी जो एनर्जी जनरेट करते हैं हम उसमें हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करवाते हैं. एज अ हीट more burn are felt on skin due to स्टीम. इसलिए जो स्किन होती है बर्न होने लगती है क्योंकि स्टीम की वजह से. नेम ABCDE एंड F इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन स्टेट. तो हमें बताना है डायग्राम. सॉलिड से ए से लिक्विड में जा रहा है तो क्या होना चाहिए? फ्यूजन होना चाहिए और मेल्टिंग होना चाहिए. होना चाहिए फ्यूजन एंड मेल्टिंग. लिक्विड से गैस में जा रहा है तब क्या होना चाहिए? वेपराइजेशन होता है. और अगर गैस से लिक्विड में आ रहा है तब क्या होता है? कंडक्शन होता है. अगर लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं तब क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन होता है. और अगर डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जा रहा है तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं. और अगर डायरेक्ट गैस से सॉलिड में जा रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं. आज के इतना ही गाइस. थैंक यू.